वो अद्भुत है, अदम्य है, साहस की परिभाषा है, मिटती मानवता की आशा है। आप सबको मालूम है कि वो कौन है। वो है शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। वैसे अद्भुत अदम्य में जो अदम्य है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को पता है? एनीवन? खैर कोई बात नहीं, इसका मतलब तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आप में से कितनों ने बचपन में शक्तिमान का टाइटल सॉन्ग गलत गाया था? कभी अदम तो कभी अधम गाया था। इस शब्द का मतलब नहीं पता था। कई लोगों को तो आज भी नहीं मालूम होगा। अदम्य मतलब होता है साहसी, बहादुर, जिसे दबाया ना जा सके, जिसे झुकाया ना जा सके। अपना शक्तिमान कभी किसी के सामने नहीं झुका। और पुष्पा तो खैर पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। हाँ समझ गए, हम अगला शक्तिमान बनने की दौड़ में नहीं झुकने वाली सुपर पावर की वजह से आप ही कंटेंडर नंबर 1 है। वैसे अल्लू अर्जुन के अलावा कंटेंडर और भी हैं। कोई कह रहा है कि सलमान होगा अगला शक्तिमान। अगर सलमान इस उम्र में शक्तिमान बन सकते हैं तो खुद मुकेश खन्ना ये अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ दें? कोई कह रहा है कि विद्युत को होना चाहिए क्योंकि उन्हें भारतीय मार्शल आर्ट्स कल्लारी पयट्टू आती है और उनकी ट्रेनिंग भी कुछ इस तरीके से हुई है जो कि शक्तिमान के बैकग्राउंड को जस्टिफाई करती है। फिटनेस तो उनमें है ही, साथ साथ वो जबरदस्त एक्शन कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को डाउट है कि क्या वो गंगाधर वाला रोल उतना ही कन्विंसिंगली कर पाएंगे जितना मुकेश खन्ना जी ने किया था। नो डाउट ही इज वन ऑफ द गुड एक्टर्स, लेकिन अभी तक हमने उनकी कॉमेडी फिल्में शायद ही देखी हैं। ही इज नोन फॉर हिज एक्शन फिल्म्स, लेकिन शक्तिमान सिर्फ एक्शन नहीं है। शक्तिमान तो सिर्फ एक उंगली उठाकर सबको शूट कर देता है। इसलिए मेकर्स इस रोल के लिए कोई ऐसा एक्टर तलाश रहे होंगे जो बिल्कुल परफेक्ट और कन्विंसिंग लगे। कोई कह रहा है कि टाइगर को बना दो। टाइगर ऑलरेडी फ्लाइंग जेट में सुपर हीरो बन चुके हैं जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, तो मेकर्स टाइगर को कास्ट करके ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। वैसे भी अगर विद्युत और टाइगर ही ऑप्शंस हैं तो विद्युत इज बेटर ऑप्शन फॉर दिस रोल। ऋतिक ऑलरेडी कृष्ण बने बैठे हैं तो उनका भी ऑप्शन नहीं है। खैर कोई तो ये भी कह रहा था कि खुद मुकेश खन्ना सर को ही फिर से शक्तिमान बनना चाहिए क्योंकि ये उनका क्रिएशन है, उनकी लेगेसी है। और जहां तक शक्तिमान के चेहरे की बात है तो हम शक्तिमान का मतलब मुकेश खन्ना ही समझते हैं। आपको क्या लगता है कौन बनेगा अगला शक्तिमान? क्योंकि सुनने में आया है कि इंडिया का कोई मेजर सुपरस्टार ही हम सबका फेवरेट इंडियन सुपर हीरो बनने वाला है। और इसी दौरान एक उड़ती उड़ती खबर भी पहुंची है कि साल 2018 में कॉमिक कॉन इंडिया के ट्विटर अकाउंट से ये खबर ऑलरेडी लीक हो चुकी थी कि कौन बनेगा अगला शक्तिमान। कॉमिक कॉन इंडिया के हिसाब से अगला शक्तिमान होगा रणवीर सिंह। ये पोस्ट देखिए, 1 अप्रैल 2018 को कॉमिक कॉन ने कहा है कि शक्तिमान ट्रायोलॉजी में शक्तिमान का रोल रणवीर सिंह प्ले करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या रणवीर शक्तिमान और गंगाधर दोनों का रोल अच्छे से प्ले कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर कई लोगों का यह भी मानना है कि ये पोस्ट बस एक प्रैंक था, एक मजाक था, क्योंकि इस पोस्ट को 1 अप्रैल को डाला गया था। 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल वाला दिन, तो ये महज एक मजाक भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सच है तो आपको क्या लगता है मेकर्स का ये डिसीजन कितना सही है? लेकिन रुकिए, जब पुरानी बातें हो ही रही हैं तो ये ट्विस्ट भी देखते जाइए। So for me to make anybody else Shaktiman, I can't make Akshay Kumar Shaktiman. I can't let Ajay Devgan play Shaktiman. They are good actors. I can't let Shah Rukh Khan play Shaktiman. But they have not the image which I have. So I had to do this, I would say, Drishtita to play Shaktiman again because there was nobody before Mukesh Khanna. मतलब ये तो साफ है कि इस रोल के लिए अजय, अक्षय, शाहरुख का पत्ता कट चुका है। लेकिन क्या मुकेश खन्ना ये हिंट देना चाह रहे हैं कि वो खुद शक्तिमान का रोल प्ले करेंगे? लेकिन कैसे? इस उम्र में ये होगा कैसे? वैसे ये पॉसिबल है। स्टार वॉर्स की सीरीज मैंडलोरियन में हमने ल्यूक स्काईवॉकर को फिर से यंग वाले अवतार में देखा है। ल्यूक का रोल प्ले करने वाले एक्टर मार्क हमिल बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें स्क्रीन पर दोबारा जवान दिखाया गया है, जहां वे सारे स्टंट्स करते नजर आ रहे हैं। क्या मुकेश खन्ना कुछ ऐसा ही तो नहीं करने वाले? जो भी हो, शक्तिमान ट्रायोलॉजी को बड़े पर्दे पर रिलीज करने का मुकेश खन्ना सर का जो वादा था वो उन्होंने निभाने की कोशिश की है। इस बात को लेकर उनकी खुशी और एक्साइटमेंट छिपाए नहीं छुप रही है। मैंने कहा था ना कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा, तो ये रहा मेरा अनाउंसमेंट। साथ ही 90s के बड़े हो चुके बच्चों के लिए शक्तिमान को सिनेमा हॉल में देखना ऐसा होगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हो। नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स की वजह से खुशी के आंसुओं का समंदर बहने वाला है दोस्तों, समंदर बहने वाला है। लेकिन डर सिर्फ एक बात का है, और ये डर ऐसा वैसा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो मुकेश खन्ना सर तक भी पहुंचे ताकि वो हमारा कंसर्न समझ सके। एक्चुअली हमने पाया है कि ऐसी कई फिल्म फ्रेंचाइजीज हैं जिनके राइट्स ओरिजिनल मेकर्स ने बड़े स्टूडियोज को बेच दिए और उसके बाद उन फ्रेंचाइजीज का बहुत बुरा हाल हुआ। जॉर्ज लुकस की स्टार वॉर्स को डिज्नी ने खरीदा और स्टूडियो कल्चर ने उसे लगभग
बर्बाद कर दिया। खुद जॉर्ज लूकस स्टार वॉर्स की इस हालत को देखकर पछता रहे थे। उसी तरह मैट्रिक्स 4 के फ्लॉप हो जाने के बाद मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी को बर्बाद करने का इल्जाम वार्नर ब्रदर्स पर लगाया जा रहा है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी वार्नर ब्रदर ने अपनी मनमानी की थी और नतीजा हम सबको पता है। इसलिए शक्तिमान को लेकर एक तरफ जहां मन एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक डर भी है। क्रिएटिव चेंजेस के नाम पे अपने शक्तिमान के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आई होप कि सोनी शक्तिमान के साथ जस्टिस करेगा और इस लेगेसी को रून करने के बजाय लेजेंडरी बनाए रखेगा। और मुकेश खन्ना सर से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्रिएटिव डिसीजन का कंट्रोल अपने पास ही रखें और ओरिजिनल शक्तिमान के कॉन्सेप्ट में ज्यादा छेड़छाड़ ना होने दें। साथ ही प्लीज शक्तिमान की ओरिजिनल थीम म्यूजिक में भी इतना फेरबदल ना करें कि ओरिजिनल फ्लेवर ही चला जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट में हमें ओरिजिनल थीम सुनने को नहीं मिला। बेहतर होता अगर ट्रेलर वाले थीम में, जो कि मुझे अच्छा लगा, उसमें हल्का सा जरा सा शक्तिमान का थीम म्यूजिक भी जुड़ जाता तो माँ कसम मजा आ जाता। शक्तिमान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो आज के बच्चों को भी पसंद आ जाए जिन्होंने शक्तिमान नहीं देखी है या उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, और उन लोगों की यादें भी ताजा हो जाएं जिनका बचपन शक्तिमान के साथ गुजरा है। शक्तिमान द एक्टर चाहे जो भी हो, लेकिन शक्तिमान द कैरेक्टर, शक्तिमान द सुपर हीरो नहीं मरना चाहिए। मुकेश खन्ना सर ने अपनी ऑडियंस के लिए ये रिस्क लिया है, ये जिम्मेदारी उठाई है, शक्तिमान को मरने नहीं दिया है। इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। वैसे कई लोग शक्तिमान को सुपरमैन की कॉपी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि इसने स्टार वॉर्स, एलियन वर्सेस प्रेडेटर्स का कॉन्सेप्ट भी चुराया है। शक्तिमान तो नकली सुपर हीरो है। चलो माना कि शक्तिमान इन सभी स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड था, लेकिन शक्तिमान 90s का एक ऐसा ओरिजिनल सुपर हीरो था जो ये भरोसा दिलाता था कि कोई भी सुपर हीरो बन सकता है, कोई भी शक्तिमान बन सकता है। शक्तिमान थॉर की तरह कोई भगवान नहीं या सुपरमैन की तरह कोई एलियन नहीं, वो एक इंसान है जिसे हो चुका अपना ज्ञान है, जगा चुका है अपनी सातों इंद्रियां, इसलिए वो शक्तिमान है। अब ये मत कह देना कि 7 इंद्रियों और पंच तत्वों से मिलने वाले पावर्स भी सुपरमैन के हैं। तो शक्तिमान को याउटेल्स की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी ये फिल्म। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ या एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, ऑडियो वीडियो दोनों। तो उन सब की डिटेल्स नीचे है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अगर आप भी वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो मैं आरजे सनी आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए आपको नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा और इस चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्रिप्शन बटन भी दबा दें। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में अखंडा का रिव्यू दिया गया है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।